इतिहास के अनसुने किस्से और महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण। इनक्रेडिबल इंसिडेंट लेक्चर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इनक्रेडिबल इंसिडेंट लेक्चर। आज हम एक ऐसी अनकही अनसुनी ऐसी आवाज जो भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों से उठकर आज भी गूंजती है। ये कहानी है उस शख्सियत की जिसकी आवाज में रौब था, संवादों में नफासत थी और व्यक्तित्व में ऐसा आत्मविश्वास कि सामने वाला खुद ब खुद ठहर जाए। ये कहानी है कुलभूषण पंडित से लेकर राजकुमार बनने तक के सफर की, एक ऐसे कलाकार की जिसने 4 दशकों से अधिक लंबे करियर में लगभग 70 फिल्मों में काम किया और खुद को हिंदी सिनेमा का डायलॉग किंग बना दिया। 8 अक्टूबर 1926 ब्रिटिश भारत के बलूचिस्तान प्रांत के लोरालाई में एक कश्मीरी पंडित परिवार में जन्म हुआ कुलभूषण पंडित का। उनका परिवार श्रीनगर से बलूचिस्तान आ बसा था। संस्कारों में कश्मीरी तहजीब की मिठास, उर्दू की शुद्धता और आत्मसम्मान की गहरी भावना थी। शायद यही कारण था कि आगे चलकर उनकी जुबान पर आने वाला हर शब्द किसी शेर की तरह ठहर कर निकलता था। युवावस्था में उन्होंने जीवन का रुख मुंबई की ओर मोड़ा। उस दौर की बंबई सपनों का शहर, संघर्षों का शहर। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने महिम थाने में बॉम्बे पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी की। वर्दी ने उन्हें अनुशासन दिया, एक गंभीरता दी और शायद वही गरिमा उनके चेहरे पर हमेशा झलकती रही। कहा जाता है कि पुलिस सेवा के दौरान भी उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि लोग उन्हें देखते ही ठहर जाते थे। फिल्मी सफर की शुरुआत आसान नहीं थी। 1952 में रंगीली से करियर शुरू हुआ। उसी साल अनमोल सहार आई, फिर आबशार 1953 और घमंड 1955। लेकिन इन फिल्मों ने उन्हें वह पहचान नहीं दी जिसकी उन्हें तलाश थी। संघर्ष के साल बीतते गए, छोटे किरदार, सीमित अवसर और इंतजार। लेकिन राजकुमार की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उन्हें खुद पर यकीन था कि वक्त उनका भी आएगा। और फिर आया 1957, महबूब खान की भव्य फिल्म मदर इंडिया। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा का एक ऐतिहासिक अध्याय थी। फिल्म को अपार सफलता मिली, आलोचकों ने सराहा और यह उस दशक की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी गई। इस फिल्म ने राजकुमार को वह मंच दिया जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मदर इंडिया की सफलता के बाद 1959 में पैगाम आई, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार और वैजयंती माला थे। इस फिल्म में बड़े भाई के किरदार में उनकी गंभीरता और संवेदनशीलता ने दर्शकों को प्रभावित किया। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर नामांकन मिला। 1960 का दशक उनके करियर का सुनहरा दौर साबित हुआ। दिल अपना और प्रीत पराई में उनका भावनात्मक पक्ष दिखा। फिल्म का गीत अजीब दास्तां है ये, आज भी अमर है। 1961 में घराना आई जो सुपरहिट रही। फिर दिल एक मंदिर, एक ऐसी फिल्म जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इस फिल्म में उनके अभिनय की गहराई और संवाद अदायगी ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। 1965 में वक्त आई और यहीं से उनका मशहूर तकिया कलाम जानी दर्शकों की जुबान पर चढ़ गया। उनका संवाद बोलने का अंदाज, ठहराव, भारी भरकम आवाज, उर्दू की नफासत और आंखों में आत्मविश्वास, ये सब मिलकर एक अलग ही व्यक्तित्व रचते थे। वे पारंपरिक रूप से सुंदर न कहे जाने के बावजूद अपनी आवाज और अंदाज से हर सीन के केंद्र बन जाते थे। 1970 का दशक नई चुनौतियां लेकर आया। कुछ फिल्में असफल रहीं, दिल का राजा, हिंदुस्तान की कसम, 46 घंटे। लेकिन 1976 में एक से बढ़कर एक ने उन्हें फिर सफलता दिलाई। 1978 में कर्मयोगी में डबल रोल निभाकर उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा साबित की। 1980 का दशक उतार चढ़ाव से भरा रहा। कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन मरते दम तक और सूर्या एंड अवेकनिंग जैसी फिल्मों ने उनकी मौजूदगी को बनाए रखा। 1990 में पुलिस पब्लिक हिट रही। 1991 में सौदागर आई, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद पुलिस और मुजरिम और 1993 की देशभक्ति से भरी तिरंगा ने उन्हें फिर शिखर पर पहुंचाया। तिरंगा में उनका दमदार संवाद और देशभक्ति से भरा अभिनय आज भी याद किया जाता है। लेकिन इसके बाद की फिल्में बेताज बादशाह, जवाब और गॉड एंड गन
उतनी सफल नहीं रही। 3 जुलाई 1996 69 वर्ष की आयु में गले के कैंसर के कारण उनका निधन हो गया। उनके बेटे पुरु राजकुमार ने बताया कि वे हॉजकिंस रोग से भी जूझ रहे थे। जीवन के अंतिम 2 वर्ष कठिन रहे, लेकिन एक कलाकार कभी मरता नहीं। उसकी आवाज, उसका अंदाज, उसके संवाद हमेशा जिंदा रहते हैं। राजकुमार का सार्वजनिक व्यक्तित्व भी उतना ही चर्चित था जितना उनका अभिनय। वे स्पष्टवादी थे, कभी कभी अहंकारी कहे गए, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कई कलाकारों ने उनके भीतर की संवेदनशीलता और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सफेद जूते पहनना उनकी पहचान बन गया। उनकी आवाज एक भारी गूंजती हुई बारीटोन, जो रोमांटिक संवाद को भी शाही बना दे और क्रोध को भी गरिमा से भर दे। उनके संवादों में उर्दू की मिठास और ठहराव का ऐसा मेल था कि हर शब्द याद रह जाए। 1964 में दिल एक मंदिर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार, 1966 में वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का सम्मान और कई नामांकन, ये सब उनके योगदान की गवाही देते हैं। 2022 में उन्हें 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्टर्स की सूची में शामिल किया गया। राजकुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वे एक शैली थे, एक अंदाज थे, एक आवाज थे। उन्होंने साबित किया कि अभिनय सिर्फ चेहरे से नहीं, शब्दों की आत्मा से होता है। आज जब हम उनके संवाद सुनते हैं तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। उनकी आवाज आज भी सिनेमा प्रेमियों के दिलों में गूंजती है। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। और यही है राजकुमार की विरासत। कुलभूषण पंडित से राजकुमार बनने तक का यह सफर हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास, मेहनत और अपनी पहचान पर गर्व इंसान को अमर बना देता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची अनकही बातों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हैं। आपका एक कमेंट हमारी अगली कहानी तय करता है। ठीक है दोस्तों, अलविदा। मिलते हैं फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय सिया राम।